Good afternoon, students. So as we have discussed in the last video, the introduction of increasing and decreasing functions. In this video, I am going to show the examples regarding the same. तो first example देख लेते हैं. In this, show that the function, ये आपको function given है, f(x) is equals to e raised to power 2x is strictly increasing on R. तो इसकी जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है. तो e रेज टू पावर x की बेटा एक हमारे पास एक्सटेंशन होती है, इसको हम एक्सटेंड किया जा सकता है 1 प्लस x ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन चलता रहता है, ठीक है. तो अगर e की पावर 2x आ गया है तो x की जगह पे 2x आ जाएगा सारी की सारी एक्सपेंशन में, ठीक है. तो इसी तरह से उन्होंने इसको ओपन कर दिया है फंक्शन के डेरिवेटिव को, ठीक है. सो हमारे पास ये फंक्शन था, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, 2 आगे आ गया, e रेज़ पावर 2x की डिफरेंशिएशन एज इट इज़ रहेगी, 2x की डिफरेंशिएशन 2 आ गए, तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास. अब हमारे पास 3 केसेस आने वाले हैं, हमने क्योंकि हमें पता नहीं है कि x कैसा है, ठीक है. तो हमने तीनों केसेस लेने हैं, x ग्रेटर दैन 0, x इक्वल टू 0 एंड x लेस दैन 0. और तीनों केसेस में चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ पे कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने तो शो करना है इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इट मीन्स ये जो फंक्शन इसका डेरिवेटिव है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 आना चाहिए, ऑलवेज क्या आना चाहिए, ग्रेटर दैन 0. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. आपने लास्ट वीडियो में चेक किया होगा, एफ डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट केस लेते हैं एज x ग्रेटर दैन 0. अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो आपने सारी वैल्यूज़ नहीं फिल करनी है, जस्ट आपने देखना है कि इसकी एक्सपेंशन में, ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी फिल करते हो तो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म ही आने वाली है, ठीक है, क्योंकि माइनस तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी एक्सपेंशन पॉजिटिव बनने वाली है. तो आई कैन से दैट दिस टर्म इज़ ग्रेटर दैन 0 एज x इज़ ग्रेटर दैन 0. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, अगर x की वैल्यू हम 0 फिल कर देते हैं तो x की वैल्यू आप 0 फिल कर दो यहाँ पे, इट विल गिव यू 2, और 2 आप सभी को पता है इज़ ग्रेटर दैन 0. तो दोनों केसेस में ये ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, यहाँ तक तो अभी तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है. लेस दैन वाले केस में चेक कर लेते हैं, e की पावर लेस दैन 0, इट मीन्स x अब नेगेटिव में है, ठीक है. तो दिस इज़ द टर्म. अगर x की वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2e रेज़ टू पावर, अगर x को मान लो मैंने 2x1 लिख दिया, ठीक है, मेरा जो x है मैं उसको नेगेटिव ले लेता हूँ x1, ठीक है. आप चाहो तो ABC भी ले सकते हो, माइनस अल्फ़ा ले लो, ठीक है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 ओवर e रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x1. तो अगेन दिस टर्म इज़ पॉजिटिव, ठीक है. तो इसको डिनोमिनेटर में ले गया वो, ठीक है. उसने क्या किया है, मैंने इसको पहले नेगेटिव फिल कर दिया है, बाद में डिनोमिनेटर में लेके गया हूँ. उन्होंने पहले डिनोमिनेटर में ले गए हैं और बाद में x की वैल्यू नेगेटिव फिल की है, तो दैट विल गिव यू पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए उन्होंने लिखा है ए पॉजिटिव क्वांटिटी. तो 2 डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव क्वांटिटी विल ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव आंसर ही आएगा. तो अगेन द कंडीशन सेटिस्फाई. सो इन बोथ द 3 केसेस, इन ऑल द 3 केसेस आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर एवरीवन. बस आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर दैन 0. क्लियर. तो वेरी इंपॉर्टेंट सम. नेक्स्ट आगे चलते हैं सम की तरफ. सी प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन R, ठीक है. तो ये R में के ऑल द रियल नंबर्स इसकी डोमेन में ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए. तो अगेन आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है और चेक कर लेना है कि भाई उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ रही है कि नहीं, ठीक है. उसके लिए पहले मैं आपको एक माइंड में कंसेप्ट डाल दूँ कि लेट अस सपोज अगर लिखा है 3 माइनस x का होल स्क्वायर, तो आप x की बेटा कोई भी वैल्यू फिल कर दो, क्योंकि अगर ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर का करेगा उसको पॉजिटिव ही करेगा ऑलवेज. कभी भी इस टर्म का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर पावर स्क्वायर में है. तो दैट्स वाई आई कैन से दैट इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 ही आएगी, ठीक है, अगर पावर इवन नंबर्स में है. तो आप क्या करेंगे, इसको हमने क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आपने फैक्टराइजेशन से ओपन कर देना है. इसका आप डेरिवेटिव कर लोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसकी फैक्टराइजेशन कर लोगे, यू विल गिव दिस, यू विल गेट दिस. तो इसके पास हमें मिला x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ऊपर पावर स्क्वायर में है, तो पावर स्क्वायर में ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या आएगी,
पॉजिटिव आएगी। तो 3 इंटू सम पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर? यहाँ इक्वल टू 0 आ सकता है या ग्रेटर देन 0 आ सकता है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ गया है तो इट इज़ इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। बस आपने यही चेक करना है, ठीक है। आपका मेन बेसिक जो है वो रिलेशन और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने चैप्टर किया था, इसमें डोमेन रेंज देखते थे ना, तो उसके रिलेटेड ही चलता है ये सम, ठीक है। नेक्स्ट सम आ जाता है आपके पास, अगेन वही है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट थीटा इक्वल्स टू दिस रेंज। ठीक है, इस रेंज में क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूव करना हमने। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि इस रेंज में ही ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे u ओवर v लग जाएगा और थीटा की डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट हम थीटा ही करेंगे। ठीक है, सो आफ्टर कैलकुलेशंस आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे और होल स्क्वायर करोगे। क्लियर? होल स्क्वायर करने के बाद आपको ये सारी मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है, यहाँ पे उसने एलसीएम लिया है, ये उधर गया। क्लियर? अभी तक सिर्फ इसको ओपन कर रहा है, वो 4 कॉमन निकाल लिया, कोस स्क्वायर माइनस का प्लस साइन स्क्वायर, इसको 1 बना दिया उसने। ठीक है, दिस इज़ योर 1। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते करते अब उसने यहाँ पे एलसीएम लिया, इसका होल स्क्वायर को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस का तो प्लस 2ab, तीनों के तीनों माइनस के हो जाएंगे। कटिंग वगैरह करके हमारे पास ये चीज़ मिली, यहाँ से कोस कॉमन निकाली है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है कि हमने ये वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है, हमने सिर्फ प्रूव करना है कि उसकी रेंज जो है थीटा की, वो जो थीटा की रेंज है वो इसके अंदर है। हमने ये प्रूव करना है, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज़ गिवन देयर। तो ये अगर इंक्रीजिंग है तो इट मीन्स ये जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लो, उसने डेरिवेटिव को ग्रेटर दैन 0 लिख दिया। अब देखो नीचे तो टर्म क्या है, नीचे तो टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर? और ऊपर वाली ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म भी क्या आने वाली है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि अगर नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है और इसका आंसर ग्रेटर दैन 0 है, तो इट मीन्स ऊपर वाली सारी टर्म भी क्या है, पॉजिटिव। क्लियर? ऊपर वाली सारी टर्म भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्म को अगर पॉजिटिव टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तभी हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा ना। और नीचे वाला तो हमें गारंटीड पता चल गया कि भाई पॉजिटिव है। अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर नेगेटिव हो जाएगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसने इसको भी पॉजिटिव कंसिडर किया। ठीक है, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। और कोस की वैल्यू हमें पता है, कोस की रेंज क्या होती है। ठीक है, कोस की रेंज क्या होती है, कोस हो या कोस स्क्वायर हो, जितना मर्जी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कभी 1 से बड़ी तो नहीं ना आ सकती, 1 से छोटी होगी या 1 से इक्वल होगी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो कोस की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ऑलवेज ये भी 0 हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 रहेगा, ये भी ग्रेटर दैन 0 रहेगा। इसके मीन कोस एक्स की थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, अब कोस की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी रहेगी। 0 से बड़ी वैल्यू, या तो कोस की वैल्यू 0 हो सकती है, बड़ी से बड़ी कितनी वैल्यू हो सकती है, 1। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो, कोस थीटा इक्वल टू 0 होगा या कोस थीटा इक्वल टू 1 होगा, या ग्रेटर दैन 0 होगा या लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इस रेंज के लिए थीटा की वैल्यू क्या आई, हाँ भाई थीटा, कोस 0 कब होता है, कोस 0 होता है 90 डिग्री पे, और कोस 1 कब होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो हमारे पास थीटा की ये दो वैल्यूज़ आई, तो हमारी जो थीटा की रेंज है वो 0 से लेके π/2 तक वेरी कर रही है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? और बाय इंक्लूडिंग द एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो y इज़ दिस इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, सो वो इंक्लूड द एंड पॉइंट्स आल्सो। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आनी थी। ठीक है, तो इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे उन्होंने क्लोज ब्रैकेट रखी, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मत लिखो, दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी
नोट उन्होंने नीचे दे दिया है y इज़ टू बी इंक्रीजिंग, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन डाल दिया और क्लोज ब्रैकेट डाल दी। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ओपन ब्रैकेट रहेगी, दिस इज़ फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बुक्स में भी कभी कभार कोई गड़बड़ होती है, ध्यान में देखा करो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा तो ओपन ब्रैकेट, डायरेक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग है तो आपकी क्लोज ब्रैकेट चलेगी। क्लियर एवरीवन? इसके रिगार्डिंग लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगेन फाइंड द इंटरवल्स। अब हमने क्या फाइंड करना है? इंटरवल्स। अगेन हमें वो ऑर्डर पेयर जो ऐसे वाले इंटरवल्स फाइंड करने हैं। फॉर विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कि जो हमारा फंक्शन है वो किन पॉइंट्स पे, ऐसे कौन से पॉइंट्स पे वो इंक्रीजिंग है और कौन से पॉइंट्स में वो डिक्रीजिंग है, ये हमने चेक करना है। ठीक है, कौन सी रेंजेस में। तो सबसे पहले हमें फंक्शन ये गिवन है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। ठीक है, हमने इसका फाइंड कर लिया डेरिवेटिव, वे हमें ये मिल गया, फैक्टराइजेशन करके ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है बेटा, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट सम है, देख लो CBSE 2008-10-11 में आया हुआ है। ठीक है, ये डेरिवेटिव, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको जस्ट फॉर ए वाइल एक बार इक्वल टू 0 करके इसमें से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हम उसको बोल रहे हैं जो यहाँ पे ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा ये फंक्शन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने इसकी फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इसके इधर वाली साइड पे प्लस इन्फिनिटी तक फंक्शन कैसा रहा है, इसके मिडल में फंक्शन कैसा रहा है, और इसकी लेफ़्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक फंक्शन कैसा रहा है। ठीक है, तो ये मेरे 3 इंटरवल आएंगे। ठीक है, इसलिए पहला क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ये रहा। फिर 1 से लेके 2 तक, ये रहा। फिर 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ये 3 पॉइंट क्या होंगे, डिवाइड होंगे, 3 रेंजेस आ गई। अब इन रेंजेस पे मैं इस फंक्शन को चेक करूँगा कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, क्लियर? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने 3 पॉइंट ले लेने हैं, इसको इक्वल टू, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके, ऑलवेज आपने डेरिवेटिव को ही 0 करना है। 3 पॉइंट्स ले लिए, 2 जितने भी पॉइंट आपके निकलेंगे, अगर क्यूबिक है तो 3 निकल जाएंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 निकल जाएंगे। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी तक, ये आ गया प्लस इन्फिनिटी तक। एक रेंज बनेगी ये वाली, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक कोऑर्डिनेट्स ये। ठीक है, ये रेंजेस है। तो 3 रेंजेस पे मैंने चेक करना है अपना डेरिवेटिव। तो आप लोगों ने यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसके बेस्ड ऑन ही आपकी ये टाइप ख़त्म भी हो जाएगी और यही आपका लास्ट टाइप है। इसके बेस्ड ऑन ही आपको पेपर में सम आएगा। क्लियर? सो क्या है, सबसे पहले आपने ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर चेक करेंगे कि भाई 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव देखूँगा। डेरिवेटिव ये फंक्शन है। अब आप अपनी तरफ से -1 से छोटा कोई भी नंबर सेलेक्ट करो और इसमें फिल करो, ट्राई करके देखो। लेट अस से मैं -2 सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसमें -2 फिल करूँगा तो मेरा आंसर आने वाला है 6। -2 फिल किया तो -3, -2 फिल किया तो -4। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये नंबर ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स मेरा f डैश इस रेंज के लिए क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन 0। तो जो अगर डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन क्या होता है, वेरी गुड, इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मुझे पता चल गया ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से आपकी बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने डायरेक्टली जस्ट क्या लिखा है, इन इंटरवल दिस देयर डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर दैन 0। तो आप कैसे चेक करोगे, आपने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है 1 से छोटा और माइनस इन्फिनिटी के अंदर अंदर। ठीक है, चाहे आप 0.5 फिल कर लो, यहाँ पे 1 से छोटा है तो भी आपको ग्रेटर दैन 0 ही मिलेगा। ट्राई करके देख लेना। ठीक है, इस तरह से आपने चेक करना है। क्लियर?
अब चेक करते हैं 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? लेट अस से मैं 1.5 फिल करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको पूछेगा। तो x की जगह मैं 1.5 फिल कर देता हूँ, 6। अब सिर्फ साइन लिखेंगे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 फिल करेंगे यहाँ पे तो ये आंसर आएगा पॉजिटिव का, और 1.5 अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो ये आंसर आएगा नेगेटिव का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव आंसर देगा तो इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो लेस देन 0 आंसर आएगा तो ये फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ साइन देखोगे कि भाई साइन पॉजिटिव का आ रहा है कि नेगेटिव का आ रहा है, दैट्स इट। क्लियर? एक और देख लेते हैं, 2 से इन्फिनिटी तक 2 से बड़ा, इसमें 2 से बड़ा फिल करना है। x की वैल्यू 2 से बड़ी फिल करो, तो 2 से बड़ी मान लो लेते हैं हम 2.5 या 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 6, 3 वैल्यू यहाँ पे फिल करूँगा तो आंसर आएगा 2, वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे 3 फिल करेंगे तो आंसर आएगा 1, वो भी पॉजिटिव है। तो आंसर फिर से क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। क्लियर? वेरी गुड। तो तीनों पॉइंट्स पे मैंने चेक कर लिया। अब देख लो भाई इंक्रीजिंग किस किस पे आया है। इंक्रीजिंग आया है एक ये इंटरवल पे और एक ये इंटरवल पे, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की रेंज आ जाएगी। तो क्या हुआ? -150 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की रेंज आ गई। क्लियर? और डिक्रीजिंग की आपका सिर्फ यही रहेगा पॉइंट। सो दिस इज़ द सम and here is the answer line. The function is strictly increasing at this range and strictly decreasing at this point. Clear everyone? एक सम और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स है। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम सम है, आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लेके यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, x = 1 और x = 3, ठीक है। अगेन नंबर लाइन बना लो आइडिया के लिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? 1 3, -1 से इन्फिनिटी और 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे, ये देख लीजिए आ गए 3 पॉइंट्स। फिर 1 से इन्फिनिटी के लिए चेक करेंगे, -1 to -इन्फिनिटी टू 1 के लिए चेक करेंगे। सो -इन्फिनिटी टू 1 के लिए इसमें फिल करो फर्स्ट डेरिवेटिव में। मान लो हमने -2 फिल किया तो 3 -2 फिल करेंगे यहाँ पर तो आंसर आएगा नेगेटिव का, और -2 फिल करेंगे यहाँ पे तो भी आंसर आएगा नेगेटिव का। तो दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर देगा पॉजिटिव का। तो देख लो इस पॉइंट पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगेन 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है तो आप 2 फिल कर लो यहाँ पे। तो 3 × 2 फिल करेंगे यहाँ पे तो 2 - 1 कितना होगा? 2 - 1 कितना होगा? ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे 2 फिल करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल गिव यू लेस देन। तो ये सेकंड पॉइंट में हमने 2 फिल किया था, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस वुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मिस्टेक में उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे डिक्रीजिंग आएगा। सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पे -3 था, तो दिस इज़ -3। तो ये आपका साइन यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। तो ये -3 है, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव, ये लेस देन 0 हो जाएगा, इसलिए ये डिक्रीजिंग हो गया। और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। दिस इज़ -3, सो माइनस का साइन है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 1 - x × x - 3, ठीक है। सो वो माइनस के साइन की वजह से हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया। आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट के लिए 3 to इन्फिनिटी। सो 3 to इन्फिनिटी मतलब 4 फिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो -3 × 4 फिल करो x पे तो ये आ जाएगा आंसर 3, 4 फिल करो यहाँ पे और ये आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव में आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग होगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है। देख लेते हैं थर्ड पॉइंट के लिए, मिसप्लेस्ड, तो ये डिक्रीजिंग होगा इस पॉइंट के लिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सी दिस इज़ द लास्ट सम। अगेन डेरिवेटिव करने के बाद आपको ये 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट्स मिल गए? एट x = 1 2 3,
पहला पॉइंट आएगा -∞ से लेके 1 तक, फिर 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to +∞। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे, 1 2 3 4 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास। तो ये 4 पॉइंट्स के लिए हम चेक करेंगे हमारे डेरिवेटिव को। ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ पे उसने हमारे पास 4 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो पहले चेक करेंगे -∞ से लिए डेरिवेटिव को। ठीक है, तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू है f' की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो आप -∞ से लेके 1 तक कोई भी नंबर हम यहाँ पे 0 फिल कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आप -∞ से लेके 1 तक, इसके बीच में 0 आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद में 0 नहीं आएगा आपका, यस 0 इंक्लूड हो रहा है। तो हम यहाँ पे 0 फिल कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 फिल करोगे x की वैल्यू, तो ये आंसर आएगा नेगेटिव का। देन ये देख लो, नेगेटिव का साइन आ गया, 4 इंटू यहाँ पर फिल कर रहा है वो, 4 इंटू फर्स्ट में क्या आंसर का साइन नेगेटिव का, फिर आप 0 फिल करोगे, फिर से नेगेटिव का, फिर 0 फिल करोगे, फिर से नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव क्या बनाएंगे, नेगेटिव विच इज़ लेस दैन 0। तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अगेन 1 से 2 के बीच में आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, 1 से 2 के बीच में आप कौन सा नंबर लेना चाहोगे। मान लो आपने ले लिया 0.5, आधा ले लिया, हाफ। ठीक है, तो आधा अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा, ठीक है, तो 0.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कौन सा बड़ा है, नेगेटिव का आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा, 1.5, सॉरी 1 और 2 के बीच में 1.5। तो 1.5 माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव का आंसर आया। तो देखो पॉजिटिव लिख दिया। 1.5 यहाँ पे फिल करेंगे तो 2 बड़ा है, नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का आंसर आएगा। 1.5 यहाँ पे फिल करेंगे, 3 बड़ा नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का आंसर आएगा। 2 नेगेटिव हो गए तो इट विल गिव यू पॉजिटिव, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर? लास्ट में चेक कर लेते हैं थर्ड रेंज के लिए। सो 2 और 3 के बीच में मैंने ले लिया पॉइंट 2.5। तो 2.5 यहाँ पे अगर मैं फिल करूँगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव का आएगा। देखो पॉजिटिव आ गया। 2.5 यहाँ पे फिल करूँगा तो आंसर पॉजिटिव का आएगा, आ गया। 2.5 अगर मैं यहाँ पे फिल कर रहे थे तो 2.5 अगर यहाँ पे फिल करूँगा तो आंसर नेगेटिव का आएगा, तो दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो एक नेगेटिव आ गया, इट विल गिव यू नेगेटिव आंसर, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन अगर आप 3 से इन्फिनिटी मीन्स 4 नंबर फिल करोगे, ठीक है, आपने याद रखना है दीज आर ओपन इंटरवल्स, 3 फिल नहीं कर सकते। ठीक है, सो 4 फिल करोगे या 3.5 या 3.01 कुछ भी फिल कर सकते हो। सो 4 फिल कर देंगे तो ये भी नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तीनों के तीनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, नो नीड टू कैलकुलेशन, हमें सिर्फ साइन चाहिए। ठीक है, तो साइन से पता चल जाता है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इट विल गिव यू इंक्रीजिंग। तो किस किस पे इंक्रीजिंग हुआ, एक इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग हुआ, एक इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग हुआ, तो इन दोनों के यूनियन कर लो। ठीक है, तो दोनों के यूनियन क्या आएगा, 1 से 2, 1 से लेके 2 तक, यूनियन 3 to इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे पॉइंट्स पे क्या रहा। ठीक है, लेकिन सारा हम ये यहाँ पर ये नहीं लिख सकते क्योंकि इसके लिए 2 और 3 आ रहा है। 2, 3 पे ये डिक्रीजिंग है तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। इस पे क्या रहेगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग रहेगा इन दोनों पॉइंट्स के लिए। इनके लिए क्या रहेगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग, दैट इज़ -20 to 1 यूनियन 2 to 3। इसके लिए ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ मच फॉर टुडे। Revise the related problems, and for any queries you can ask me personally. Till then, have a nice day everyone. Take care.